हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम लोग बात करेंगे बीपीएससी में कैसे अधिकतम स्कोर पाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको सिलेक्शन के लिए यहाँ 500 या 510 से अधिक अंक लाने होंगे इंटरव्यू कॉल के लिए। और आपको अगर सुरक्षित गेम में जाना है तो यहाँ पे आपको मुख्य परीक्षा में स्कोर करने होंगे 530 से 40। तो यह अंक कैसे पाया जाए, इसकी ही स्ट्रेटजी पर हम बात करेंगे और थोड़ा संक्षिप्त में बात करने की प्रयास हम करेंगे। देखिए, हमारा और भी वीडियो जो आ रहा है, जैसे कि हिस्ट्री के स्ट्रेटजी पर हमने बात की, जीएस के खंड के हिस्ट्री पार्ट की, और पॉलिटी पे भी जो है कि आपका आ गया है जीएस जो है 2 के पार्ट फर्स्ट के लिए आपको पॉलिटी खंड का विश्लेषण का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। और जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो ज़रूर देखें, वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने जा रहा है वो वीडियो। ठीक है, तो फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यही प्रश्न है कि कैसे बेहतर अंक पाया जाए। तो जीएस फर्स्ट पेपर के लिए देखिए, इसमें 3 पार्ट है। हिस्ट्री का आपको 6 प्रश्न यहाँ पे दिया जाता है, उसमें 3 प्रश्न आपको करने होते हैं और यहाँ फिक्स है, कला से 1 क्वेश्चन पूछा जाना है। कला में आपको 3 ही प्रश्न हैं मुख्य रूप से, मौर्य कला है, पार कला है, पटना कलम है। तो इसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर लें। और उसके बाद विद्रोह से संबंधित प्रश्न में संथाल विद्रोह हो गया, बिरसा हो गया, फिर आपको 1857 का विद्रोह हो गया। तो इससे संबंधित भी आपको 1 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, हमेशा पूछे जाते हैं जनरली। इसके अलावे जो है बिहार में ब्रिटिश काल में शिक्षा, इससे संबंधित, शिक्षा के विकास से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित किसान आंदोलन में प्रश्न देखने को मिलते हैं। फिर इसके अलावा सहजानंद सरस्वती का योगदान, तो इस प्रवृत्ति के प्रश्न भी होते हैं, इसको भी आप लोग अच्छे ढंग से तैयार कर लें। विचारकों में देखा जाता है गांधी की विचारधारा से संबंधित प्रश्न, नेहरू के विचारधारा से संबंधित प्रश्न, टैगोर के विचारधारा से संबंधित प्रश्न। और इस बार देखा गया 65वीं में थोड़ा सा बदलाव आया है और जेपी की विचारधाराओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं और लोहिया को भी साथ में जोड़ दिया गया था। क्योंकि हिस्ट्री का फिक्स क्वेश्चन है, लेकिन प्रश्न जो है कि आपको 2-3 पार्ट में उसको पूछा जाता है, तो आपको उत्तर देते समय यही सावधानी बरतना होगा कि 2-3 पार्ट में अगर प्रश्न पूछा गया है तो आप बैलेंस में तीनों ही पार्ट के मुद्दों को देखते हुए आप उत्तर बेहतर ढंग से लिखें। ठीक है, और फिर अब हम बात करते हैं करेंट वाली खंड की। देखिए, इसमें प्रश्न की प्रवृत्ति काफ़ी जटिल प्रवृत्ति की है और प्रश्न डायनेमिक होते हैं। इसमें खास करके संगठन से संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो वैश्विक संगठन से संबंधित और ख़ास करके क्षेत्रीय संगठन जैसे आसियान, ब्रिक्स से संबंधित भी प्रश्न आपको, या सीओ से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आईआर में आपको अगर देखें तो भारत चीन का रिलेशन, भारत पाकिस्तान का रिलेशन और पड़ोसी देश अन्य जो हैं उसमें नेपाल का, भूटान से जोड़कर पूछने की प्रवृत्ति रही है। भारत अमेरिका संबंध से जोड़कर प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रहे। तो इस तरह से रिलेशन वाले प्रश्न को भी आप अच्छे ढंग से तैयार कर लें। इसके अलावे अगर देखें तो आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित ज्वलंत मुद्दे जो होते हैं, पॉलिटी से संबंधित जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको भी प्रश्न को आप लोगों को देख कर रखना चाहिए। और वैश्विक तापन से जुड़ा हुआ समस्या, या फिर आपको देखना जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ समस्या, इन सभी चीज़ों को आपको समग्रता से जो है कि आपको फोकस इन चीज़ों पे करना होगा। जो नवीन प्रवृत्ति के प्रश्न हैं उसमें जैसे देखा गया कि मानव विकास सूचकांक से संबंधित भी प्रश्न जो है कि पूछे जाने लगे हैं। तो इसका जो करेंट का दायरा है वो काफ़ी व्यापक हो चुका है और उसमें आपको समग्रता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक तीसरा जो पार्ट है उस डीआई का पार्ट है, इसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, 4 प्रश्न इसमें दिए जाते हैं। तो इसके लिए डेली आप जो है डीआई का 1 प्रश्न सोल्व कीजिए, जिससे कि आपको तुलना हमेशा जो है निरंतर सुधार हो सके।
तो इस पे काम करना चाहिए। और अगर आप DI आपका बेहतर है तो इस पेपर में आप 200 अंक आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटजी पर आपको यहाँ काम करने की आवश्यकता है GS पेपर फर्स्ट में। जहाँ तक GS पेपर सेकेंड का सवाल है, GS पेपर 2, तो इसमें आपको पॉलिटी से संबंधित प्रश्न, उसके अलावे आपको जो है कि इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न, और फिर आपको साइंस टेक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, प्रश्न का जब आप उत्तर दें, जैसे प्रश्न की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें खास करके पॉलिटी वाले में तो परंपरागत प्रश्न होते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होता, चुनाव आयोग का कार्य पूछ दे या राज्यपाल की भूमिका पूछ दे। लेकिन जब प्रश्न जटिल प्रवृत्ति के हों, जैसे राज्यपाल एजेंट के रूप में काम करता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए, तो वहाँ आपको काफ़ी बैलेंस में उत्तर देना होता है। या फिर आपको जो है कि प्रश्न जो है कि आपको पॉलिटी में पूछा जाता है हिंदुत्व से जोड़कर, सांप्रदायिकता से जोड़कर, जातिवाद से जोड़कर, तो इसमें लिखते वक्त आपको उत्तर में एक प्रशासनिक अप्रोच पर उत्तर लिखने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके अंक कट भी सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, इसके लिए आपको नियमित रूप से प्रयासरत रहना चाहिए। जहाँ तक GS पेपर 2 में इकोनॉमिक्स और भूगोल वाले खंड की बात है, तो उसके लिए आपको जो है कि कृषि से जुड़े हुए प्रश्न, उसमें हरित क्रांति जो है कृषि से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिहार में कृषि के पिछड़ापन, विपणन से जुड़े हुए प्रश्न जो है कि पूछे जा सकते हैं। कृषि विपणन से किसानों की आय कैसे दुगना किया जाए, तृतीय हरित जो आपका कृषि रोड मैप, तृतीय कृषि रोड मैप बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है, उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मानव अर्थव्यवस्था में आपको जनसंख्या से संबंधित, जनसंख्या लाभांश से जोड़कर प्रश्न बनाने की प्रवृत्तियाँ रही है BPSC में। फिर गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से जोड़कर प्रश्न बनाया जा सकता है, मानव विकास से जोड़कर प्रश्न बनाया जा सकता है। तो इन सभी से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की जो है कि रोजगार से जुड़ी हुई विभिन्न स्कीमों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए और उस पर भी आपको पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावे आपको अगर देखें तो एग्रीकल्चर में आपको जो है कि इसके अलावे आपको अर्थव्यवस्था खंड में एक प्रश्न आपको हमेशा जो है नियोजन से जोड़ कर दिया जाता है। केंद्रीय नियोजन या आपको जो है जिला नियोजन या पंचायती राज के नियोजन से जोड़कर प्रश्न बनाने की प्रवृत्ति रही है। तो इन पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और फिर बिहार में कृषिगत उद्योग की संभावना से जोड़कर प्रश्न बनाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था की वर्तमान जो प्रवृत्तियां हैं, लॉकडाउन का जो प्रभाव है, इससे भी जोड़कर प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इन सब पर आपको व्यापक जो है कि समझ होना चाहिए और ख़ास करके अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए विभिन्न आंकड़ों का प्रयोग आपको आर्थिक सर्वेक्षण से करना चाहिए, उनके डाटा का प्रयोग, तो आपको यहाँ पर बेहतर अंक मिल पाएंगे। जैसे पॉलिटी में हम लोग करते हैं, पॉलिटी में जो है कि अनुच्छेद का बेहतर प्रयोग आप करें अपने प्रश्न के लेखन में। जैसे राज्यपाल से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो राज्यपाल से जुड़ा हुआ अनुच्छेद का प्रयोग आप कीजिए, जिससे कि आपके उत्तर में मौलिकता आ पाए और औरों से आपका उत्तर थोड़ा सा अलग हो। तो इस तरह के से अगर आप उत्तर लिखेंगे तो आपको बेहतर अंक यहाँ पे मिल पाएंगे। इसके अलावा आप साइंस टेक का जो प्रश्न है तो उसमें हम देखें तो ऊर्जा से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा से जोड़कर प्रश्न बनाया जाता है। परमाणु ऊर्जा की संभावना से जोड़कर प्रश्न बनाया जा सकता है। उसके सुरक्षा के कारणों से जोड़कर प्रश्न आपको बनाया जा सकता है कि क्या क्या पर्यावरणीय उससे खतरा हो सकता है। इन सभी को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी से जोड़कर प्रश्न बनाने की प्रवृत्ति BPSC में रही है, तो उसमें खास करके कृषि में क्या उपयोग है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसका क्या, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या उसका उपयोग हो सकता है, इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो प्रदूषण पर आपको जो है कि तैयार रहना चाहिए आपका नोट्स। और प्रदूषण में आपको वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से संबंधित प्रश्न जो है कि पूछा जा सकता है। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार से को आपको जानकारियाँ होनी चाहिए।
तो इस तरह से आपको साइंस टेक में रणनीति पे काम करना चाहिए। और ठोस कचरा प्रबंधन भी आजकल पूछने की प्रवृत्ति रही है, तो कचरा प्रबंधन से भी जुड़ा हुआ प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर साइंस टेक का जब आप उत्तर लिखते हैं तो वहाँ उदाहरण का आप अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए, तो आपको बेहतर अंक यहाँ पे मिलेंगे। और जीएस में आपको 180 से 190 अंक जीएस पेपर 2 में आसानी से मिल सकते हैं। इस तरह से इस अप्रोच पे आप अगर उत्तर लिखते हैं तो इस तरह जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर 2 दोनों में मिलाकर आप लोगों का स्कोर अगर 340 से प्लस है, 340 से 360, तो आपकी सफलता की चांस काफ़ी अधिक हो जाती है। क्योंकि अगर आपका स्कोर 360 प्लस है तो आप ऑप्शनल पेपर में अगर मेहनत किए हैं तो 170 से 180 अंक आसानी से पा सकते हैं। जहाँ तक वैकल्पिक विषय का प्रश्न है तो वहाँ पर आपको नियमित रूप से उसकी तैयारी करनी चाहिए और अच्छे ढंग से वैकल्पिक विषय की आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ऐसा देखा जाता है बीपीएससी में कि कुछ खास विषय को अधिक लाभ मिलता है और कुछ जो विषय हैं उनको जो है कि देखा जाता है कि ग्राफ थोड़ा कम रहता है। हर बार ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको जीएस में अगर आप बेहतर अंक पाते हैं तो उस घाटे को कम किया जा सकता है। तो आप कैसे जीएस में बेहतर अंक लाएं, इसके संदर्भ में ही हमने बात रखा था। और उसके बाद फिर आपकी जो मौलिक विषय है, वैकल्पिक विषय, उसमें आपको नियमित रूप से 3 घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए और प्रश्न का नियमित अभ्यास आपको करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप 530 से 40 अंक पा सकेंगे। और देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो लोग 66वें बीपीएससी मेंस दिए हैं उन लोगों को चाहिए कि अगर आपका स्कोर 98 या 100 है तो आपको निश्चित रूप से मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए और टेस्ट सीरीज श्रृंखला से ज़रूर आपको जुड़ना चाहिए। ऐसे में हमारा भी एक टेस्ट सीरीज का आयोजन हम लोगों के द्वारा भी कराया जा रहा है और इसमें 2 तरह से हम लोगों ने टेस्ट सीरीज का आयोजन करने का जो है कि काम कर रहे हैं हम लोग। इसमें आपको नियमित रूप से भी प्रश्न 1 दिया जाएगा और उसके प्रश्न का मूल्यांकन किया जाएगा और तुलनात्मक भी आप लोग वहाँ पर जो है देख सकते हैं कि हमारे प्रश्न में उत्तर में क्या कमियां हैं। तो एक मंच पर जहाँ भी आप लोग हों, जैसे कोई गांव में रह के तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा है, तो कोई पटना में तैयारी कर रहा है, तो एक मंच पर कैसे बेहतर तैयारी हम लोग करा सकें, कैसे बेहतर टेस्ट सीरीज करा सकें, इसको लेकर हम और सत्यार्थ सर ने पहल किया और एक ऐसी व्यवस्था आप लोगों के सामने लाकर रखा है जिसमें आप उच्च कैटेगरी के टेस्ट सीरीज को आप लोग देख पा रहे हैं। और अगर इस टेस्ट सीरीज से आप लोग को जुड़ना है तो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जिसमें दोनों तरह के टेस्ट नियमित रूप से आपको 60-65 दिन चलेगा, जिसमें जीएस पेपर फर्स्ट और पेपर 2 की पूरी तैयारी आपको लगभग हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है कि 8 फुल लेंथ के टेस्ट भी आपको इसमें समाहित है। मतलब जीएस पेपर की पूरी तैयारी की आपकी रणनीति इसमें समाहित है। तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए, जो भी इच्छुक लोग हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग इंतज़ार कीजिए रिजल्ट आएगा तब ज्वाइन करेंगे, तो प्रक्रिया आगे निकल जाएगा और फिर आपकी तैयारी की गुणवत्ता थोड़ी गिर जाएगी, जो कि सफलता में देखिए 10-15 अंक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप लोग को अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जिनका पीटी में अच्छा स्कोर है। तो ठीक है, सभी लोग को शुभकामना है। आप लोग जो लोग को ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद।